तो चलो एक एक ट्रापीजियम सॉल्व करना चालू करो। यहाँ पे क्या है, फॉर ईच ट्रापीजियम गिवन बिलो, एक एक ट्रापीजियम सॉल्व करना चालू करो। देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो अब जो है देखो यहाँ पे तुमको हाफ मिल जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 12 प्लस 20, 12 प्लस 20 ये भी मिल गया। लेकिन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या तुमको मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, मिल लेगा। तो फिर तुम क्या करोगे, तो फिर तुम क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्या हो जाएगा बोलो, यहां से यहां तक का मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, करके ये निकाल सकते हो। एक और एक लॉजिक है, तो देखो इस फॉर्मूला में तुमको डिस्टेंस बिटवीन देम मिल लेगा, तो फिर हम लोग क्या लॉजिक लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ऐसा है ना, यहाँ से भी इसका पैरेलल करके एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है। बात समझ में, इसका पैरेलल ये, इसका पैरेलल ये, तो फिर पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया, ये 10 है तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी 10, ठीक है, बात समझ में। तो फिर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाने से पहले तुमको ये वाला जो है, ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है, ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है। देखो ये जो है 12 है, तो इसका ऑपोजिट साइड भी 12 भी होना पड़ेगा, तो बचा बुचा जो है वो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 12 प्लस 8 20 होना पड़ेगा पूरा एबी को। ये 12 है तो इसका ऑपोजिट भी 12 हो जाएगा, एंड ये बचा बुचा क्या है, 20 से 12 माइनस कर दो तो बचा है 8। अब क्या है, एरिया ढूंढना है ना, तो एरिया ढूंढ लो। ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ढूंढो, और ये पैरेललोग्राम का एरिया, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा बोलो, ये मान लो कि 1, तो फिर ये हो जाएगा 1, एंड जो है हम लोग का आइसोसेलेस मतलब इसको 2 ले लो, इसको 2 ले लो, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 एरिया। एरिया जो है इसको आइसोसेलेस का फॉर्मूला का, तो आइसोसेलेस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू रूट ओवर लेंथ का स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन इक्वल साइड, ये 20 में क्या था, माइनस हाफ बेस का होल स्क्वायर। 20 ए देखो समझ में आ जाएगा, वहां पे मैंने किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हाफ इनटू बेस मेरा क्या है 8 इनटू रूट ओवर लेंथ ऑफ सेम साइड मतलब 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 माइनस ये जो है लेंथ ऑफ वन साइड, ये 10 10 है ना, इन्हीं वन बैठेगा उसका स्क्वायर, तो फिर 100 माइनस हाफ ऑफ बेस, बेस है 8 मतलब यहाँ पे 4 स्क्वायर मींस यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल आउट कर दो 4, तो यहाँ पे 4 इनटू रूट ओवर, यहाँ पे 100 से 16 सब्ट्रैक्ट करो, तो 100 से 16 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाता है 84 हो जाएगा, रूट ओवर 84, एंड देन रूट ओवर 84 को ब्रेक कर दो, मतलब 84 को करो, 84 को करो 2 से करो, 2 4 जा 2 2 जा, 2 से करो 2 2 जा 2 1 जा, 3 से करो 3 7 जा, तो एक्चुअली क्या आ रहा है 3 7 जा 21 आ रहा है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 इनटू 2 रूट ओवर 21, ठीक है, तो 4 2 जा 8 रूट ओवर 21, रूट ओवर 21 का वैल्यू कैसे निकालोगे, वो 20 ए में बताया है, तो चेक कर लो कि रूट ऐसा नंबर जब रहता है तब हम लोग कैसे करते हैं, तो ऑलरेडी बताया है और नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम का एरिया, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हो जाता है कि नहीं बोलो, बेस इनटू हाइट हाफ नहीं होता है, तो बेस चलो बेस क्या है बोलो, ये पूरा 12 है, इनटू हाइट कितना है, हाइट भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हाइट ये हो जाएगा हाइट। तो देखो यहाँ से ना निकाल के यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, ट्रायंगल के बीच में से निकाल लो हाइट, ठीक है, तभी जाके ये वाला ही निकलेगा, बीच में से निकाल लो। ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दो, तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ये 10 है तो 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये 8 जो है दोनों में डिवाइड कर दो, इधर 4 इधर 4, तो 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x मतलब हाइट को ही ले रहे हैं हम, तो फिर 100 माइनस 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अच्छा तो हर एक बात भी सेम ही आ रहा है, 100 माइनस 16 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 84 दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो रूट ओवर 84 दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 84 है तो 8 रूट ओवर 21 दैट इज इक्वल्स टू x, ठीक है। यहाँ पे हाइट कर लो कि 8 रूट ओवर 21 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 से कितना होता है 96 रूट ओवर 21। अब दोनों को क्या चाहिए पूरा का, तो फिर इसको और इसको एडेड अप कर दो, है ना, इसको इसको मतलब ये पूरा निकल गया हम लोग का, और यहाँ पे एरिया निकला मतलब ये पूरा निकल गया, तो फिर दोनों को ऐड कर दो, तो एंड में लिखो कि टोटल एरिया क्या हो जाएगा बोलो 96 रूट ओवर 21 प्लस 8 रूट ओवर 21, दोनों को ऐड कर लो 96 प्लस 8 कितना हो जाता है 96 प्लस 8 104 रूट ओवर 21। इसको अब सॉल्व कर लो। रूट ओवर 21 कैसे निकलेगा ऑलरेडी सेट इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है, चेक कर लो 20 ए में या फिर 20 बी का फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया है।
तो चेक कर लेना, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बताया गया है, ये तो हम लोग कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे भी ये वाला है नहीं, हाइट है नहीं। देखो हाइट नहीं है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यहाँ से ये इधर वाला है 8, तो ये भी हो जाएगा 8, तो 14 है ना। तो फिर 8 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 6। तो इसको पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगाओगे तो हाइट निकल जाएगा, फिर ट्रापेजियम का फॉर्मूला में पुट कर दो, है ना। ट्रापेजियम का फॉर्मूला में पुट कर दो, या फिर तुम ये रेक्टेंगल एंड ये दोनों को निकाल के भी ऐड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है देखो, पहले तो जो है ये वाला निकालो, हाइट निकालो, तो क्या हो जाएगा देखो 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 36। अच्छा तो यहाँ पे 8 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा 36 से यहाँ पे 100 तो 64, 64 दैट इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, तो 8 इक्वल टू h। बात समझ में आया, 8 इक्वल टू h, तो h का वैल्यू 8 आ गया, ठीक, इसका वैल्यू 8 आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, ट्रापेजियम का फॉर्मूला भी पुट कर दो, ठीक है। ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल इनटू डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला चेक कर लेना, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाता है देखो, ये पूरा का पूरा 14 था, तो 14 प्लस 8, तो 14 प्लस 8 इनटू यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के अंदर डिस्टेंस कितना आ गया 8, तो 8 लिखो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 2 से कर लो 4 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 14 प्लस 8 कितना हो जाता है 22 इनटू 4 दैट इज 88। तो 88 यूनिट क्या होगा देखो, 7 सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो वही वाला सेम लॉजिक क्वेश्चन नंबर 3 में भी। क्वेश्चन नंबर 3 डू योरसेल्फ, ठीक है, खुद सॉल्व कर लो, सिंपल है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 में क्या है, क्या बताया है, देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बोर्ड इज 70 सेंटीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगुलर बोर्ड का पेरीमीटर, तो दैट मींस पेरीमीटर इक्वल्स टू 70, तो फिर 2 into l plus b इक्वल टू 70, ये गिवन है। तो टेकिंग इट्स लेंथ एज x, अच्छा लेंथ जो है वो x है, तो मतलब l की जगह पे x पुट कर दो, प्लस फाइंड इट्स विड्थ इन टर्म्स ऑफ x, अच्छा तो मतलब ब्रेथ ढूंढना है, तो b इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस, अच्छा इसको ऐसा मत करो, ये 2 को इधर भेज दो, तो फिर x प्लस बी इक्वल्स टू 70/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 कर लो, तो फिर x प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 35। पता है कि फाइंड इट्स विड्थ इन टर्म्स ऑफ x, दैट मींस x इक्वल्स टू ब्रेथ ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ x, दैट मींस b इक्वल्स टू ढूंढना है, b इक्वल्स टू 35 माइनस x, बस ये हो गया। मतलब ढूंढना है विड्थ इन टर्म्स ऑफ x, मतलब विड्थ ढूंढना है, मतलब ब्रेथ इक्वल्स टू ढूंढना है, तो x है तो x ही आएगा ना, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखो क्या बताया था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बोर्ड इज 300, तो एरिया मतलब एरिया इक्वल्स टू 300, तो एरिया मतलब क्या हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, लेंथ हम लोग का गिवन था कि x है ना, लेंथ हम लोग का गिवन था x एंड b की जगह पे ये 35 माइनस x पुट कर दो इक्वल्स टू 300। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है x में आ गया, तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 35x माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 300, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, दोनों को ही उधर लेके चलो, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में चाहिए, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में चाहिए, तो फिर x स्क्वायर माइनस 35, तो फिर 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300, ठीक है। ये दोनों को इधर लेके आओ। अब देखो 0 इक्वल्स टू है ना, 0 इक्वल्स टू ये वाला बंदा लेफ्ट में रहे चाहे इक्वल्स टू 0 रहे, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या है 300 से 35 निकालो, 300 तो 3 से करो 100, 2 से करो 50, 2 से करो 25, 2 से करो 2 से नहीं हो जाएगा, ये 5 से होगा 5, तो फिर क्या है ये वाला बंदा 5 है, ठीक है, ये वाला बंदा जो है 5 है, 5 5 जा 25, देन 5 से करूंगा, अच्छा 35 लाना है प्लस करके, तो 5 5 जा 25, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो फिर 25 प्लस 12 35 नहीं हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, 5 2 जा 10 2 जा 20, 5 3 जा 15, हाँ हो गया। तो यहाँ पे और x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लास 8 का जाके चेक करो,
क्लास 8 का फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझा है, इसीलिए हम यहाँ पे बार बार नहीं समझा रहे हैं। 15x plus 300 that is equals to 0, और क्योंकि वहाँ पे समझने का बहुत कुछ है, तो x equals to x minus 20 माइनस यहाँ पे 15 कॉमन ले लो तो फिर x minus 20 हो गया, that is equals to 0। तो x का दो वैल्यू आ रहा है तो x minus 20 equals to 0, तो x equals to 20 आ रहा है, एंड देन x minus 15 equals to 0, तो x equals to 15 आ रहा है। तो बस मेरा x निकल गया, एक आ गया 15, दूसरा आ गया 20, तो x का वैल्यू दोनों ही आ गया। अब देखो दोनों में ही तुम पुट कर सकते हो, दोनों में ही तुम पुट कर सकते हो, देखो उल्टा उल्टा आएगा, ठीक है, उल्टा उल्टा आएगा। x मैंने क्या लिया था, x मैंने फाइंड द डायमेंशन बताया है ना, तो लेंथ एंड ब्रेथ ढूंढना है, तो देखो l इज 20, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो 35 माइनस 20, कितना हो रहा है, देखो 35 से 20 सब्ट्रैक्ट करो 50, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो ये एक हो गया, अब मान लो कि तुम 15 से निकालोगे, तो देखो l इक्वल्स टू तुम 15 लिख रहे हो, ठीक है, तो फिर ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 35 माइनस 15, 35 माइनस 15, तो देखो कितना आ रहा है 20, तो मतलब लेंथ एंड ब्रेथ में से अगर लेंथ को 20 ले रहे हो तो ब्रेथ 15 आ रहा है, और अगर लेंथ को 15 ले रहे हो तो ब्रेथ 20 आ रहा है, तो मतलब उल्टा पुल्टा ही आएगा, उल्टा पुल्टा ही आएगा। ऐसा उल्टा पुल्टा सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो लेंथ को जनरली बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है, तो a इक्वल टू 20 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 15, ठीक है, तो यही कर देते हैं हम लोग। बात समझ में, ब्रेथ तो यहाँ पे लेंथ अगर तुम 15 लोगे तो ब्रेथ 20, तो ब्रेथ तो बड़ा हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम इसको ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब उल्टा उल्टा आता है तब लॉजिक लगाते हैं। उल्टा उल्टा मतलब क्या, मतलब जस्ट जस्ट मतलब फर्स्ट वैल्यू ले रहे जो उल्टा आंसर आ रहा है, एंड देन जब 15 ले रहे तब 20 आ रहा है, जब 20 ले रहे 15 आ रहा है, मतलब ऐसा ऑपोजिट वैल्यू जब आता है तब सिंपल सीधा सीधा कंसेप्ट लगा के आंसर करेंगे, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज, मतलब रेक्टेंगल का एरिया जो है वो है 640, तो फिर एरिया दैट इज इक्वल्स टू 640, तो यहाँ पे क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 640, टेकिंग लेंथ, अच्छा सेम टाइप का है, टेकिंग लेंथ एज 1 सेंटीमीटर, तो फिर x into b दैट इज इक्वल्स टू 640। अब फाइंड इन टर्म्स ऑफ x, क्या फाइंड करना है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ x का width होगा, अच्छा इन टर्म्स ऑफ x width ढूंढना है, तो फिर x ढूंढना है, मतलब b ढूंढना है, b इक्वल्स टू 640 डिवाइडेड बाय x, तो ढूंढ लिया। अब देखो क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या है, यहाँ पे लिखो कि पेरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 104, मतलब 2 into l plus b दैट इज इक्वल्स टू 104, तो l plus b दैट इज इक्वल्स टू 104 का आधा कर दो, 2 5 10 2 to the 4, तो 52 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो l plus b, अब क्या बता रहे हैं, फाइंड इट, अच्छा तो मतलब वैल्यू डालना है, तो देखो यहाँ पे l जो था वो x क्वेश्चन में गिवन था, तो l की जगह पे x डाल दो, और प्लस b के जगह पे यहाँ पे 640 डिवाइडेड बाय x डाल दो इक्वल्स टू 52। यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम करना है, नीचे x आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन का एडिशन मैंने सिखाया है क्लास 7 में, क्लास 7 का फ्रैक्शन वाले चैप्टर देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 640 इक्वल्स टू 52, 52 x को राइट साइड भेज दो, तो x स्क्वायर प्लस 640 दैट इज इक्वल्स टू 52x। अब इसको थोड़ा सा एक सजा लो, मतलब 52x को लेफ्ट में कर दो, तो फिर x स्क्वायर माइनस, इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 640 दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये लेफ्ट साइड में जो 52x था, राइट साइड में 52x था, उसको लेफ्ट में लेके आए, क्योंकि मेरा x स्क्वायर जो है इसको पॉजिटिव में रखना है, तो पॉजिटिव में रख दिया। अब जो है और 640 से 52 लाओ, 640 क्या करेंगे, 2 से कर लो, 2 3 2 2 3 20, 2 से करो, 2 1 2 3 1 2 6 12 0, देन अगेन 2 से करो 80, देन अगेन 2 से करो 40, देन अगेन 2 से करो 20, देन अगेन 2 से करो 10, 2 से करो 5, ठीक है। अब एंड हुआ, अब क्या करेंगे, 52 लाना है, तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 16 टू द कितना होता है, 36 36, 16 टू द कितना होता है बोलो, तो 16 टू द 36 होता है, 2 टू द 4 5 द 4 5 द 20, तो 36 प्लस 20 नहीं आ रहा है, तो फिर कुछ उल्टा उल्टा करना है, उल्टा उल्टा मतलब और भी कुछ चेंजेस करना है, तो क्या चेंजेस करना है, करो 5 टू द 10 10, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 32, एंड यहाँ पे 2 to the 4 4 5 the 20, अच्छा 32 प्लस 20 करके देखो, तो यहाँ पे 2 आ रहा है 3 to 5, अच्छा तो आ तो गया, तो 32 प्लस 20, तो x स्क्वायर माइनस 32 प्लस 20 करो, यहाँ पे x करो प्लस 640 दैट इज इक्वल टू 0, तो और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 20x प्लस 640 दैट इज इक्वल टू, ये दोनों क्या करना, प्लस करके लाना है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल चेक करना है प्लस में है, ठीक है। क्लास 8 का चेक करो, x कॉमन x माइनस 32, यहाँ पे माइनस 20 ले लो, तो फिर x माइनस 32 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 32 एक आया, एक आएगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, एक आएगा x इक्वल्स टू 32, दूसरा आएगा x इक्वल्स टू 20, तो x का दो वैल्यू आ रहा है, तो डायमेंशन दूसरा एक से बढ़कर एक हो जाएगा, आई थिंक सो, मतलब अगर तुम मान लो कि x का वैल्यू अगर तुम 32 लोगे तो 32 ले रहे हो x, मतलब x इक्वल्स टू अगर 32 ले रहे हो तो फिर यहाँ पे पुट कर दो, तो 640 बाय 32, तो कितना हो जाएगा, 32 2 सा होता है 64, तो 20 आ गया, अच्छा ऑपोजिट आ रहा है, अगर 20 लोगे तो
20 लोगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो 640 डिवाइडेड बाई 20 करो तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 32। अच्छा तो 32 आ रहा है तो मतलब ऑपोजिट आ रहा है तो जो बड़ा है वो उसी को हम लोग लेंथ ले लेंगे तो फिर a इक्वल्स टू 32 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 20। जब ऑपोजिट आएगा तब हम लोग यही करेंगे, ये बस करके रफ में चेक कर लेना, ठीक है, रफ में करके चेक कर लेना एंड देन आंसर बुक कर देना। चलो ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कैसे बनेगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया है कि द लेंथ ऑफ a rectangle is twice the side of a square. So that means हम लोग अगर स्क्वायर का साइड, ठीक है, स्क्वायर का साइड अगर हम लोग लेंगे x, ठीक है, तो फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि बताया गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का साइड जितना है उसका ट्वाइस होगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक। अब देखो बताया कि इट्स विड्थ, मतलब विड्थ के बारे में बोल रहा है तो फिर WIDTH विड्थ कितना हो जाएगा, बताया कि 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड तो है ऑलरेडी x, तो ग्रेटर बताया मतलब 6 ज्यादा है तो फिर x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर तो फिर x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बताया कि इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स, तो दैट मींस यहाँ पे क्या बताया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज का मतलब क्या होता है इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू, ये कहां पे पढ़े थे, ये लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे। तो क्या बताया इज 3 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर, 3 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट मींस 3 इनटू एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में है। तो ये जो है इस लाइन से मतलब यहां से लेके यहां तक का हम लोग का यही आया। अब क्या करना है, देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ढूंढो, ये है रेक्टेंगल का लेंथ, ये है रेक्टेंगल का विड्थ मतलब ब्रेथ, तो फिर क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 6, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड है x तो फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस 6 टू 12x दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये 2x स्क्वायर को राइट साइड लो तो फिर 12x दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1x स्क्वायर, है ना, तो फिर और 12x इक्वल्स टू x स्क्वायर, 1 लिखोगे ना लिखो सेम बात, तो देखो एक x कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी कहाँ पे दिखाया है मैंने कि साइड बाई साइड कैंसिल आउट हो सकता है, ये मैंने दिखा था लीनियर इक्वेशन में। अगर क्लास 7 और 8 का क्लासेस मेरा किए हो लीनियर इक्वेशन पर तो फिर पता चलेगा, अगर क्लास नहीं भी किए हो रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है तो जाके चेक कर लो, प्लेलिस्ट में देखो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x का वैल्यू हो गया 12, तो फिर और x इक्वल्स टू 12, तो x का वैल्यू हो गया 12, है ना, x का जो वैल्यू है ये है 12, तो देखो हम लोग का क्या मिल गया, स्क्वायर का साइड था x था वो हमको 12 मिल गया। अब क्या बताया फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, तो मतलब स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, इसको इक्वल्स टू ना देके कॉमा दे दो, एंड रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, एंड क्या है विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे x प्लस 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 12 प्लस 6 दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर, बात समझ में आया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, स्क्वायर का साइड मिल गया 12, लेंथ मिल गया 24 एंड विड्थ मिल गया 18, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में ये है कि बताया गया है कि ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 12 सेंटीमीटर, तो फिर ABCD एक ऐसा ड्रॉ कर लो, ABCD जो ये है ये एक स्क्वायर है, बताया है ABCD, ये क्या है स्क्वायर है 12 सेंटीमीटर, तो फिर 12 12 12 12, ठीक, बात का कंप्लीट हुआ। अब देखो P इज अ पॉइंट ऑन BC, P इज अ पॉइंट ऑन BC, कहीं पे भी है मतलब बीच में नहीं है, बताया गया है कि P इज अ पॉइंट, तो फिर ये वाला पॉइंट हो जाएगा P। अब देखो सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, तो फिर ABP मतलब ऐसा एक लाइन हमको ड्रॉ करना है ताकि ये वाला ट्राइंगल हो जाता है, तो ये ABP एक ट्राइंगल हो गया, ये जो है ईस्ट टू बताया, अच्छा तो फिर एरिया ट्राइंगल ABP, एरिया को हम लोग AR लिख सकते हैं, ठीक है, AR ऐसा करके डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है ABCD, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1/5, ये बता दिया। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द CP, अच्छा तो पहला तो जो मेरा काम है वो हमको क्या करना है बोलो तो, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP है तो ABP पहले ढूंढ लो,
ठीक है। ट्राइंगल एबीपी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि रेक्टेंग ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का ये वाला 90 होता है चारों का चारों, तो फिर उस हिसाब से एबीपी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस, बेस मेरा इस वाले को ले लो, बीपी को बेस ले लो, तो बीपी इंटू हाइट जो है एबी, ठीक है। अच्छा, मतलब हम लिख रहे हैं, बाद में वैल्यूज डाल रहे हैं। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे मेरा बीपी का वैल्यू है नहीं, इसीलिए बस बीपी को ही बीपी लिख दिया, ठीक है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है बेटा, यहाँ पे बीपी जो है बेस है। अच्छा, तो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसीडी, एपीसीडी मतलब क्या, देखो एपीसीडी ये जो है ट्रापीजियम है, एपीसीडी। तो ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू सम ऑफ, है ना, हाफ इंटू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, ये वाला होता है फॉर्मूला। ठीक, तो फॉर्मूला हम बार बार लिख क्यों रहे हैं, ताकि तुम लोग का लर्न हो जाए। फॉर्मूला बेटा लर्न करना है, और कुछ ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, लर्न तो करना ही है। 10 बार लिखे करो, 50 बार लिखे करो, कि 200 बार लिखे करो, तुमको करना होगा। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ पे पैरेलल साइड का सम, तो देखो पैरेलल साइड कौन कौन है, ए डी एंड सीपी, है ना, तो ए डी प्लस सीपी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये डीसी का वैल्यू हो सकता है ना, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हो जाता है डीसी, दैट इज इक्वल्स टू 1/5 था, 2 नहीं था, 1/5, ठीक है। अब चलो हम लोग बैठ के वैल्यू पुट करते हैं, बैठ के तो करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो हाफ इंटू बीपी, बीपी का वैल्यू क्या हो जाता है, बीपी का वैल्यू, देखो बीपी का वैल्यू तो हमको है नहीं, ये जो 12 है ये पूरा का वैल्यू है 12, एक बहुत ध्यान से देखो, ये पूरा का वैल्यू है 12। अब देखो हमको बीपी का वैल्यू चाहिए, बीपी का वैल्यू हमको चाहिए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ये सीपी मतलब यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि बीसी दैट इज इक्वल्स टू बीपी प्लस सीपी, लिख सकते हैं ना। अच्छा देखो, यहाँ पे बीसी इक्वल्स टू बीपी प्लस सीपी लिख सकते हैं ना, बीसी इक्वल्स टू बीपी प्लस सीपी लिख सकते हैं, सीपी या फिर पीसी कुछ भी लिखो, दोनों सेम होता है। अब देखो किसका वैल्यू चाहिए, बीपी का चाहिए, है ना, तो फिर बीपी को एक साइड रखो और सीपी को लेफ्ट साइड सेंड कर दो, तो फिर बीसी माइनस सीपी दैट इज इक्वल्स टू बीपी लिख सकते हैं। अब देखो बीसी का वैल्यू है 12, तो फिर 12 माइनस सीपी दैट इज इक्वल्स टू बीपी हो गया, हुआ ना, है कि नहीं। तो फिर ये जो 12 माइनस सीपी है ना, बीपी की जगह पे वही पुट कर दो, 12 माइनस सीपी, ठीक है, इनटू एबी का वैल्यू क्या है, एबी का वैल्यू है 12, तो 12 पुट कर दो। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो बीसी इक्वल्स टू हम लोग दिस प्लस दिस लिख सकते थे, तो हमको यहाँ पे बीपी का वैल्यू चाहिए था, तो बीपी इक्वल टू निकाल ली, बीसी का वैल्यू गिवन था तो बीसी एट 12, तो 12 माइनस सीपी दैट इज इक्वल्स टू बीपी हो गया। बात समझ में, सिंपल है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। अब देखो यहाँ पे हाफ लिखो, हाफ। अब देखो एडी प्लस सीपी, है ना, एडी का वैल्यू क्या है, देखो एडी का वैल्यू है 12, ठीक है, प्लस सीपी का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे भी सीपी का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे बीपी का वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे सीपी का वैल्यू चाहिए, है ना, तो सीपी का वैल्यू, तो सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर से यही वाला लिखो, बीसी इक्वल्स टू बीपी प्लस सीपी। यहाँ से अब सीपी का वैल्यू निकालने के लिए बीपी को लेफ्ट साइड सेंड करना पड़ेगा, तो फिर बीसी माइनस बीपी क्या हो जाएगा बोलो, 12 माइनस बीपी दैट इज इक्वल्स टू सीपी, है कि नहीं बोलो। तो फिर यहाँ पे 12 प्लस 12 माइनस बीपी इंटू डीसी का वैल्यू है 12, पुट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1/5। अब देखो यहां तक करके हमको क्या लग रहा है, ये वाले इक्वेशन में देखो दो वेरिएबल आ गया, एक है देखो सीपी, एक है देखो बीपी, तो क्या हम लोग का सॉल्व होगा, एक इक्वेशन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि एक वेरिएबल होना चाहिए, एक अननोन थिंग होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये न्यूमरेटर वाले को तो सीपी में कन्वर्ट करो, लेकिन डिनोमिनेटर वाले को सीपी में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। या फिर तुम उल्टा भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे बीपी को अगर कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो तो बीपी को रखो नीचे, फिर ये रखो, मतलब बात समझ में आ रहा है। आइदर यहाँ पे हम लोगों को क्या आ रहा है, सीपी भी आ रहा है, बीपी भी आ रहा है, तो ये वाले इक्वेशन सॉल्व करके हमको सीपी और बीपी कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मतलब क्वेश्चन में क्या चाहिए, सीपी चाहिए, तो फिर डायरेक्टली सीपी निकालो, तो यहाँ पे क्या है, सीपी है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करके सिंपल क्या करना है, सीपी लिख दो जैसा था। अब देखो ये जो पूरा एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ओनली सीपी जो है ये अननोन वेरिएबल है, तो फिर इसको कैंसिल आउट कर दो, ये करना ही नहीं है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन आएगा कि तो फिर सर अगर सीपी निकालना है तो फिर आप क्या बोल रहे थे कि बीपी से कुछ करना है, बीपी से भी निकलेगा। देखो बेटा अगर हमको सीपी निकालना है, देखो ऐसा कुछ था, है ना, बी यहाँ पे सी यहाँ पे पी चाहिए था, तो ये देखो ये पूरा जो है, ये पूरा जो है 12 है। अब देखो तुम आइदर बीपी निकालो और सीपी डायरेक्टली निकालो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर तुम बीपी निकालोगे ना तब भी सीपी निकाल सकता है, क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो कि ये पूरा बीसी जो है ये 12 है, अब बीपी का वैल्यू तुम्हारा आया कि 10, तो फिर सीपी इक्वल्स टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से सीपी नहीं आएगा, 12 माइनस 10 करो तो यहाँ पे तुम बीपी करके भी कर सकते हो एंड तुम डायरेक्टली सीपी भी निकाल सकते हो,
यही लॉजिक मैंने बता रहा था, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि यही एक ही पॉलिसी है सीपी निकालने का, नहीं है, ये एक ही मेथड है सीपी निकालने का, नहीं है। तुम यहाँ पे बीपी, यहाँ पे भी बीपी करके कन्वर्ट करके, जैसे प्रीवियसली किया था हम, जस्ट मतलब ये जो है 12 माइनस सीपी जो है यहाँ पे तो बीपी को कन्वर्ट किया। तुम चाहो तो तुम ये सीपी को बीपी में कन्वर्ट करके ऊपर में इसको, इसके जगह पे तुम बीपी रख दो, और ये सीपी के जगह पे तुम क्या लिखोगे, 12 माइनस बीपी, ठीक है। तो यही दो इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन पहले था, दूसरा इक्वेशन अभी लिखा, ये बीपी 12 माइनस सीपी के जगह पे बीपी रखो, और ये सीपी के जगह पे 12 माइनस बीपी कर दो, तो बीपी निकालो। और अगर बीपी निकल गया तो सीपी का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा 12 माइनस 10 करके। बात समझ में आया? तो डायरेक्टली हम लोग का सीपी का सॉल्व हो रहा है, तो फिर डायरेक्टली हम सीपी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही मेथड है, मेरा काम है मेथड दिखाना, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी टाइप का सॉल्व हो सकता है हम दिखाएंगे, लेकिन कौन सा वाले में हम करेंगे जो इजी है, सीख के रखो सब कुछ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 6, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ रहा है 6 इंटू 12 माइनस सीपी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल आउट करो, 2 6 12 कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 6 इंटू 12 प्लस सीपी दैट इज इक्वल्स टू 1/5। अब देखो यहाँ पे बहुत सुंदर सा हमको दिख रहा है 6 6 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में। मान लो कि 2 इंटू 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 प्लस 7, तो ये टू कैंसिल आउट हो सकता है बेटा, ठीक है, हो सकता है। अब देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 माइनस 5 सीपी दैट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस सीपी, 12 प्लस सीपी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, और लिखना मत भूलना, और जरूर लिखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 माइनस 12 करो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 को इधर भेज दो तो फिर सीपी प्लस 5 सीपी, तो सीपी के पहले 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 से 12 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 सीपी हो गया। यहाँ पे 60 से 12 करो तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्योंकि 12 5 से होता है तो 12 4 विल बी द आंसर। तो यहाँ पे 6 से कैंसिल आउट कर दो, 6 4 है ना, 8 होता है बेटा, है ना, तो 8 इक्वल्स टू सीपी। तो फिर देखो सीपी का वैल्यू हम लोग का आ गया विच इज 8 सेंटीमीटर, तो सीपी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। चलो अब चलो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है यार, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स, अच्छा यहाँ पे एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है, तुम लोग को मत देखना, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स 45 मीटर एंड 30 मीटर, तो फिर लेंथ कितना हो गया, ऐसा रहेगा तो ये एक हो जाएगा लेंथ, बड़ा वाला हो जाता है लेंथ दैट इज 45 एंड छोटा वाला हो जाएगा ब्रेथ दैट इज 30, ठीक है। तो एक हो जाएगा लेंथ, एक हो जाएगा ब्रेथ। अब क्या बता रहा है कि बाउंड्री वॉल ऑफ हाइट 2.4 मीटर बिल्ड और अराउंड द प्लॉट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द प्लॉट। अच्छा ये अगर प्लॉट है तो 1 मीटर छोड़ के एक बाउंड्री वॉल बना रहा है, तो बता रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बाउंड्री वॉल। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, पहले तो जो है ये लेंथ ढूंढना है, तो फिर लेंथ क्या हो जाएगा 45 प्लस 2 दैट इज 47 मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 प्लस 2 दैट इज 32 मीटर, ठीक है। अब हम लोग का इनर सरफेस क्या हो जाएगा, इनर सर्विस, अच्छा ये लेंथ क्यों 45 प्लस 2 हुआ पता है, तो क्योंकि ये पुराना वाले लॉजिक ही हुआ, मतलब देखो ऐसा हुआ था ना, तो ये जो है 1 ये भी 1, तो ये बड़ा वाले लेंथ क्या हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा ना, मतलब ये छोटा वाले जो लेंथ है यहाँ पे था 45, तो इधर भी 1 इंक्रीज हुआ, इधर भी 1 इंक्रीज हुआ, वही पुराना वाले लॉजिक, तो फिर ये पूरा क्या हो जाएगा 45 प्लस 2 दैट इज 47। बात समझ में आया? ऐसा टाइप का हम लोग बहुत किया है। तो अब यहाँ पे भी सेम, तो ब्रेथ भी वही हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेथ कितना था, ये वाला 32 था, तो इधर भी देखो 1 इधर भी देखो 1, तो फिर ब्रेथ कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 47 47 नहीं 32 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 प्लस 2, तो 32 प्लस 2 क्या हो जाएगा 34। तो देखो इनर सरफेस क्या हो जाएगा हम लोग का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगा देखो 47 इंटू 2 इंटू 2.4, ठीक है, ये हो जाता है, देन प्लस 34 इंटू 2 प्लस 34 इंटू 2 इंटू 2.4। देखो ये क्यों हो जाएगा, दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं हम, देखो बोथ साइड मतलब चारों का चारों साइड होगा ना, क्योंकि देखो 47 दो साइड होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो इसीलिए 47 इंटू 2 किया है। एंड देखो 34 जो है ये 34 इधर भी होगा इधर भी होगा, ठीक है, दो साइड है इसीलिए इंटू 2 किया है। अब हाइट जो है वो भी मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये क्यूबॉइड जैसा होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वैसा ही टाइप का है, तो बस इसका कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा। देखो 47 इंटू 2 इंटू 2.4 प्लस 34 इंटू 2.2.4, तो इसका कैलकुलेट कर लो, तो सॉल्व योरसेल्फ। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कैसे सॉल्व होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में बताया कि वेयर विंड
इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इंक्लूडेड एन एरिया, तो फिर वेयर बेंट होगा, तो ये एक वेयर था, बेंट हुआ, बेंट होके स्क्वायर बना, ठीक है, तो स्क्वायर बन के एरिया आया 576। तो सिंपल एज दैट हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब फॉर्मूला क्या है, लेंथ का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 576, है ना। तो फिर यहाँ पे एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल मतलब साइड है, ठीक है, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि साइड, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं कि साइड, ठीक है। अच्छा चलो साइड स्क्वायर ही लिख देते हैं तब इजी रहेगा, तो एल वेल छोड़ देते हैं, तो फिर साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 576, तो फिर साइड इक्वल टू रूट हो जाएगा, तो 576 का रूट क्या होता है 24 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर साइड आ गया 24 24 24 24। तो कंसेप्ट क्या बताया था कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्क्वायर, है ना। तो वही वाला लिख लो कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वायर, है कि नहीं, बोलो लेंथ ऑफ द वायर। अब क्या हो जाएगा देखो, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा साइड इंटू 4, है ना, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड इंटू 4 दैट मींस 24 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू लेंथ है, तो फिर लेंथ कितना हो जाएगा 24 4 से कितना होता है 96, तो फिर लेंथ ऑफ द वायर, ठीक। अब चलो क्या करना है, वायर का लेंथ आ गया, अब देखो फाइंड द लार्जेस्ट एरिया enclosed by the same wire when it bent to form an equilateral triangle। अच्छा, तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, तो लेंथ ऑफ द वायर है 96, है ना, 96 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 96 सेंटीमीटर जो है ये है लेंथ ऑफ द वायर। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या बताया कि एरिया बताया, तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो फिर एरिया ऑफ इक्विलैटरल, हम इक्वी लिख देते हैं शॉर्ट में, फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये पहले निकालने के लिए हम लोग को साइड ही निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, बोलो साइड निकालना पड़ेगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, तो देखो पूरा लेंथ जो है वो 96 है, तो फिर ये पूरा मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो है 96, तो फिर पेरीमीटर इक्वल्स टू 96, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ थ्री साइड्स, तो लेट वन साइड बी एक्स, तो फिर 3x दैट इज इक्वल्स टू 96, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो फिर x इक्वल्स टू 32, तो यहाँ पे आ गया 32, यहाँ पे आ गया 32, यहाँ पे आ गया 32, तो बस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट मींस 32 इंटू 32, 4 कितना होगा 8 जा, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 इंटू 32 इंटू 8 कैलकुलेट, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब चलो नंबर 2 में करते हैं, देखते हैं नंबर 2 में क्या है। देखो नंबर 2 में बताया क्या, रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स डिफर बाय 4, है ना, तो एडजेसेंट साइड डिफर बाय 4, अच्छा ये जो है हम अलग से करते हैं, देखो 96 जो है लेंथ ऑफ द वायर, है ना, सेंटीमीटर। अब देखो एडजेसेंट साइड मतलब ये एक रेक्टेंगल है, बताया कि एडजेसेंट साइड डिफर बाय 4 मतलब एक होगा x, तो दूसरा होगा x+4, मतलब अगर ब्रेथ को हम लोग x लेते हैं तो लेंथ हो जाएगा x+4, और अगर लेंथ को x लेते हैं तो ब्रेथ हो जाएगा x-4, ठीक है। और हम लोग प्लस का अच्छे से आता है इसीलिए हम लोग प्लस से ही करेंगे, तो ब्रेथ ले लेंगे x और लेंथ हो जाएगा x+4, ठीक है, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ का बताया, ऐसा टाइप का भी मैंने समझाया है, बहुत बार समझाया है। तो रेक्टेंगल साइज डिवाइड बाय 4 दैट मींस ब्रेथ को x ले लो, तो फिर b इक्वल्स टू x, तो l इक्वल्स टू x+4, प्लस क्यों, क्योंकि प्लस का कैलकुलेशन अच्छे से आता है इसीलिए। तो रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइज डिफर बाय 4 सेंटीमीटर, तो हो गया। अब देखो यहाँ पे भी पेरीमीटर ढूंढना है ना, पेरीमीटर ढूंढना है, क्योंकि पेरीमीटर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर, है कि नहीं, पेरीमीटर कितना है वो हमको पता नहीं, लेकिन लेंथ ऑफ वायर कितना है 96 पता है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी मतलब x+x+4, है ना, एल प्लस बी कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है लेंथ प्लस ब्रेथ, तो x+4 प्लस x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x+4 दैट इज इक्वल्स टू 96, तो ये 2 से इसको पूरा हटा दो तो फिर हो जाएगा 48, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x+4 दैट इज इक्वल्स टू 48, तो 2x इक्वल्स टू 48 माइनस 4, तो 2x इक्वल्स टू 44, तो x का वैल्यू हो जाएगा 22, तो x इक्वल्स टू 22 आ रहा है, और लिखना मत भूलना,
ठीक है, x इक्वल्स टू 22, तो x का वैल्यू आ गया 22। अब आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोग क्या करेंगे देखो, अब रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो x है 22, x है 22, दैट मीन्स क्या है, ब्रेथ है 22, तो फिर लेंथ क्या हो जाएगा 22 प्लस 4 दैट इज 26, है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो फिर एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 22 इंटू 26, तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो। ठीक है, समझ में आया। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बताया देखो क्वेश्चन नंबर 34 में कि द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज y सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पैरेललोग्राम का एरिया, तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा बोलो, y। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू y। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को पता है कि बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू y। ठीक, अब देखो इट्स हाइट है h, तो हाइट भी है h, तो बेस गिवन नहीं है हमको, बेस गिवन नहीं है, तो हाइट है हम लोग का h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम इज x, तो हाइट जो है यहाँ पे h, तो ऐसा यहां तक करके लिख दो, बेस इंटू h इक्वल्स टू y। ठीक है, अब देखो बताया कि द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम, ठीक है, बेस ऑफ अनदर, तो फिर इज x सेंटीमीटर मोर देन द बेस ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बताया है, द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम इज x सेंटीमीटर मोर देन द बेस ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द फर्स्ट, फाइंड इन टर्म्स ऑफ y h and x द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द सेकंड पैरेललोग्राम। दैट मींस सेकंड पैरेललोग्राम का एरिया ढूंढना है। ठीक है, सेकंड पैरेललोग्राम का एरिया ढूंढना है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल्स टू, क्या बताया कि द फर्स्ट पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द फर्स्ट, तो एरिया ऑफ फर्स्ट मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ये सेकंड पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो फर्स्ट पैरेललोग्राम का एरिया था y, तो इसका डबल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना इट्स एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द फर्स्ट, तो फिर इसको 2y कर दो। ठीक है, एरिया तो डबल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, बेस इंटू हाइट, है ना, तो दैट इज इक्वल टू 2y। अब देखो बेस के बारे में क्या बताया गया है कि यहाँ पे द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द बेस ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट पैरेललोग्राम का बेस ही था, मैंने बेस ही लिया था, तो फिर बेस प्लस x इनटू हाइट क्या है, वो हाइट हाइट ही रख दो, दैट इज इक्वल्स टू 2y, है ना, 2y। तो फिर यहाँ पे अब हाइट ढूंढना है ना, द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट, तो फिर हाइट इक्वल्स टू ये जो है पूरा बेस है, इसका सेकेंड का बेस है, ये बेस प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे फर्स्ट बेस इंटू फर्स्ट हाइट, ऐसा करके लिख लो, यहाँ पे फर्स्ट बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे भी हो जाएगा फर्स्ट बेस प्लस एक्स, क्योंकि एक्स ज्यादा है बताया कि मोर देन द बेस ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम, और फर्स्ट पैरेललोग्राम का हम लोग बेस फर्स्ट बेस लिया था, तो फिर फर्स्ट बेस प्लस एक्स, तो ये पूरा को नीचे पुट कर दो, तो फिर 2y डिवाइडेड बाय फर्स्ट बेस प्लस एक्स, है ना। अब क्या बताया कि इन टर्म्स ऑफ y h and x द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट, तो फिर हाइट को h लेने के लिए बोल रहा है, तो फिर h इक्वल्स टू 2y डिवाइडेड बाय ये जो फर्स्ट बेस था ना, यहाँ पे ब्रैकेट मैंने गलत दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जो है ना फर्स्ट बेस प्लस एक्स, तो फर्स्ट बेस प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट बेस प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये y की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हो कि फर्स्ट बेस इनटू फर्स्ट हाइट, ये वाला चूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वैल्यूज डाल देना, y की जगह पे वैल्यू डाल देना, और x का तो कुछ है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे x ज्यादा बताया है, इसीलिए प्लस x क्या है, फर्स्ट बेस प्लस x, ये क्या था, तो फिर y की जगह पे तुम यहाँ पे और भी अच्छा करना है, तो y की जगह पे तुम क्या कर सकते हो, y की जगह पे तुम बस ये पुट कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट बेस इंटू फर्स्ट हाइट, ठीक है। बस ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे पता है कि y h एंड x से ढूंढना है, तो फिर यहाँ पे h इक्वल्स टू hy डिवाइडेड बाई y प्लस hx, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे फर्स्ट बेस फर्स्ट हाइट को ऐसे लिख दिया है कि y है और hy आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो था y था ना फर्स्ट बेस प्लस x, तो वही यहाँ पे लिख दिया। बस आंसर आ गया, ठीक है। जनरली ऐसा टाइप का सम्स जो है एग्जाम में आता नहीं है, तो फिर बस सीख के रखो कि ये ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 35। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापेजियम इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा एरिया ढूंढना है, तो फिर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये एरिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स एट दिस 15, तो यहाँ पे 15 रख लो इनटू यहाँ पे हाफ रख लो। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ढूंढने के लिए क्या होगा, देखो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अच्छा तो देखो यहाँ पे ऐसा टाइप का अगर ये एक ट्रापीजियम है, तो ये ट्रापीजियम में क्या बता रहा है, देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुआ है, दैट मींस दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो ये अगर ए बी सी डी होगा तो फिर ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू ये बीच का जो इतना लेंथ है उतना, कितना लेंथ है, दैट इज 26 गिवन इन द क्वेश्चन, देखो है ना। तो देखो क्या बता रहा है कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, मतलब ये जो लेंथ है लाइन सेगमेंट है इसका, ये दोनों का मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स, तो जो नॉन पैरेलल है, पैरेलल लाइन का बताया नहीं है, नॉन पैरेलल साइड का बता रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए, है ना। तो नॉन पैरेलल साइड का जो मिड पॉइंट है उसका वो दोनों का डिस्टेंस जितना है, ये जो है ये है 26, ठीक है। ऐसा टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन है, हम लोग का चेक करना एग्जाम्पल 20 नहीं, एग्जाम्पल 18 में, एग्जाम्पल 18 में जहां पे एक्सरसाइज 20B चालू हो रहा है ना, जस्ट उसके ऊपर देखना एक एग्जाम्पल का 18 क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, वो चेक करना, देखना वहां पे एग्जैक्टली ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का जो लेंथ है ये हो जाता है 26, और ये क्या है, देखो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे ए बी प्लस सी डी अगर करेंगे, ठीक है, ए बी प्लस सी डी अगर करेंगे, करने के बाद अगर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये मिड पॉइंट का जो वैल्यू, मतलब मिड पॉइंट का लाइन से जो वैल्यू है, मतलब मिड पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट है ये पता चल जाता है, ठीक है। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि ए बी प्लस सी डी दैट इज इक्वल्स टू 26 इंटू 2, तो 26 इंटू 2 कितना हो जाता है, 6 टू द 12 का 2 कैरी 1, 2 टू द 4 1 5, तो आ जाता है 52। तो बस अब यहाँ पे 52 पुट कर दो, अब ये 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा, 2 से करो तो 26 होता है, देन 26 इंटू 15, ठीक है, 26 इंटू 15, तो 26 इंटू 15 कैलकुलेट कर लो इसका। ये क्वेश्चन का ना मतलब ये जो है ना, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, हम लोग को सॉल्व करने का एक मेथड है, मेथड एक पर्टिकुलर सम, ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो ये हो जाता है एक पर्टिकुलर सम, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर इतना मतलब ये सब कुछ ना तुमको करना ही नहीं है, देखो अगर एग्जैक्टली ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो बस डायरेक्टली ये जो है ना सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसके जगह पे जो वैल्यू है वही लिख दो, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं 26 इंटू 15, तो वही वाला काम कर लो, ठीक है, अल्टीमेटली यही वाला काम कर लो, तो जाके डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, रीजन समझो, यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस इक्वल्स टू दिस होता है एंड देन दिस इक्वल्स टू दिस होता है, ठीक है, मतलब ए से ए और डी का ये जो बीच का जो वैल्यू है ये दो सेम है, बी और सी का ये दो बीच का जो वैल्यू है ये दो सेम है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों को अगर सम करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये बीच का लाइन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, तो वही वाला लॉजिक यहाँ पे लगाया है, ठीक है। और इसको और एक तरीका क्या बताया, अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा हुआ तो फिर एरिया इक्वल्स टू 26 इंटू 15 डायरेक्टली निकाल लो, तो आंसर हो जाता है,
ठीक है, बात समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या क्वेश्चन है। देखो बताया कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 34 मीटर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का डायगोनल जो है उसका ये क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल 34 है ना, वो बता दिया। और डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और कुछ नहीं होता है, बस रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 34 है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि एंड इस पेरीमीटर इज 92 मीटर। तो पेरीमीटर क्या बताया 92। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 92। तो 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाता है 2 4 जार 8 2 6 जार 12। तो फिर एल प्लस बी इक्वल्स टू 46 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, पहले तो तुमको ये रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद हम लोग का रूट हट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 34 स्क्वायर है ना, 34 स्क्वायर। तो 34 इंटू 34 करके यहाँ पे रख दो, अभी तक कुछ मत करना। अब देखो और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab 2l इंटू बी 2lb। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 34 इंटू 34, तो इसको ऐसे रख दो। अब क्या है देखो l प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 46 का स्क्वायर कर दो माइनस 2 इंटू एल बी, क्योंकि एल बी ही चाहिए, फाइंड इट्स एरिया मतलब एल बी ही चाहिए। तो देखो दैट इज इक्वल टू 34 इंटू 34। अब जो है देखो ये तो अब करना ही पड़ेगा, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे चलो करते हैं। देखो 46 का स्क्वायर कितना होता है 2116 है ना, माइनस 2 इंटू एल बी दैट इज इक्वल्स टू 1156। मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेटर भी किया लेकिन कर दिया। ठीक है, तो चलो और तो यहाँ पे क्या है माइनस 2 एल बी दैट इज इक्वल्स टू 1156 माइनस 2116 कितना आ जाएगा देखो 960 आ रहा है। तो फिर माइनस 2 एल बी दैट इज इक्वल्स टू माइनस 960। देखो ये कैंसिल आउट करो तो और तो एल बी दैट इज इक्वल्स टू 960 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से कैंसिल आउट करो कितना हो जाता है 480। ठीक है, तो फिर एल इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू 480 और ये एल इंटू बी हो जाता है एरिया, यही होता है एरिया है ना। तो चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है। अच्छा तो ये एंड हो गया, चलो एक्सरसाइज एंड। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 20C। देखते हैं 20C में क्या टाइप का क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं।